और यहाँ पे जब भी नॉट आ जाता है उसके बाद में टू और हैव और भी, तो इसके द्वारा डिसअप्रूवल, जिसका मतलब होता है कि किसी बात को मंजूर ना कर दे, उसकी सहमति नहीं है। तो इसे कैसे सेंटेंस कैसा बनाएंगे, जैसे आपने बीते हुए समय में पास्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए, आपने पास्ट में झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो यहां पे डिसअप्रूवल है, तो यू ought not to have spoken lie। तो बीते हुए समय में आपने झूठ बोलना नहीं चाहिए था। ये मंजूर है क्या झूठ बोलना? अप्रूवल का मतलब होता है कि मंजूरी होना उस बात को, और डिसअप्रूवल का मतलब है ये बात सहमत नहीं है। क्या आपने झूठ बोलना चाहिए? बीते हुए समय में आपने झूठ नहीं बोलना चाहिए था, तो यहाँ पे नॉट की वजह से ये बात नहीं करनी चाहिए थी। तो बोलने की बात, क्या बोलने की, झूठ बोलने की बात नहीं करनी चाहिए थी, तो ये मंजूर नहीं है, सहमति नहीं है इसको। उसी प्रकार से you ought not to have spoken loudly in the library, कि किसी भी लाइब्रेरी में आपको जोर से बोलना नहीं चाहिए था, तो ये मंजूर नहीं था, ये बात दैट इज देयर इज अ डिसअप्रूवल, यहाँ पे कोई अप्रूवल नहीं था, तो आपको क्या करना है यहाँ पे डिसअप्रूवल, मतलब इस बात की सहमति नहीं थी कि तूने ये बात नहीं करनी चाहिए थी। कौन सी? बोलने की, क्या मतलब जोर से बोलने की। कहाँ पे? लाइब्रेरी में। तो यू ought not to have spoken loudly in the library, तो यहाँ पे किसी बात की डिसअप्रूवल, नामंजूरी व्यक्त करने के लिए इसका यूज होता है। इसी प्रकार से she ought not to have gone there, अगर कोई ऐसी जगह है वहां पे नहीं जाना चाहिए। तो आपके पिताजी आपको बोल रहे हैं कि, या फिर मैं उस लड़की को बोल रहा हूं कि तूने वहां पे नहीं जाना चाहिए था, You ought not to have gone there। या फिर कभी कभार मैं बोलता हूँ कि आपको ऊपर नहीं जाना चाहिए था, कल आप ऊपर गई थी, और मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने कल ऊपर जाना नहीं चाहिए था। तो जब भी अगर परमिशन होती तो मैं बोलता, लेकिन आपको अलाउड नहीं है, तो डिसअप्रूवल के लिए आपके बीते हुए समय में आपको ये मंजूर, आपके लिए ये अप्रूवल बात नहीं थी, यहाँ पे डिसअप्रूवल था। तो इस प्रकार से आप किसी भी डिसअप्रूवल को ought not to द्वारा व्यक्त कर सकते हो। और ऐसे भी जैसे you ought not to have told everything। इसका मतलब होता है कि तूने सब कुछ बताना नहीं चाहिए था। तूने तो उसको सब कुछ बता दिया, लेकिन बीते हुए समय में आपने क्या करना चाहिए था? आपने उसे सब कुछ बताना नहीं चाहिए था, तो ये सहमति नहीं थी, आपके लिए ये डिसअप्रूवल था। उसी प्रकार से you ought not to have seen a movie, that movie। तुझे वो मूवी नहीं देखनी चाहिए थी। You ought not to have seen that movie। तुझे वो मूवी नहीं देखनी चाहिए थी। तो इस प्रकार से आपको ढेर सारी बातें एक्सप्रेस करने के लिए ये सारी बातें इस्तेमाल की जाती है।